नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब इस एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम है, जो भी तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी या हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि जो भी परीक्षाएं तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उससे बाहर हमारा प्रश्न ना जाए। और क्योंकि हिंदी वर्णमाला आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है और रहेगा भी, क्योंकि इससे बराबर प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि वर्णमाला कहते हैं, इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है, वर्णों के समूह को, वर्णों के की गिनती को, शब्द को और शब्द समूह को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसमें विकल्प आपका घ सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। या पूछता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, तो इसमें विकल्प आपका घ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, इसमें पूछा क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछा है। तो इसमें विकल्प आपका जो दिया गया है 50, 51, 52, 53। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका गा सही होगा, 52। तो 52 कैसे हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका 11 स्वर आ जाते हैं, ठीक है। और जो व्यंजन है उसका हम देखते हैं, जो स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं और उसमें व्यंजन आपके 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं और आपके जो संयुक्त व्यंजन है ये भी 4 हैं। और आपके जो अयोगवा हैं ये आपके 2 हैं, यहाँ लिख देते हैं। और 2 आपके उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन जिसको बोलते हैं वो भी आपके 2 हैं। अब इसको हम लोग अगर काउंट करते हैं यानी जोड़ते हैं तो 4 4 8 4 3 12, 12 4 ऊपर हो गया, 12 4 16, 16 और 16 और 6, 16 6 22 हो गया। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4, नहीं 2 1 3, 3 2 5, यानी टोटल आपके जो वर्णों की संख्या है वह आपके 52 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओ और औ का उच्चारण स्थान, इसमें माना स्थान पूछा है कौन सा है ओ और औ का। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है कंठोष्ठ, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और तालु। जो ओ और औ है यह आपके संयुक्त स्वर हैं और इसका उच्चारण जो स्थान है वह आपका विकल्प इसमें जो सही होगा वह आपका कंठोष्ठ से होगा, यानी का विकल्प आपका सही होगा। का कंठोष्ठ कैसे सही होगा, अगर हम इसको देखते हैं, जो छोटा आ है और बड़ा आ, इसका जो उच्चारण स्थान है वह आपका कंठ है। और छोटी ई है और बड़ी ई है, इसका उच्चारण स्थान आपका तालु है। और ऊ है, ऊ छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, इसका स्थान आपका ओष्ठ है। तो जो मिल के बनते हैं, जो ओ और आ मिल के बनते हैं, ये छोटा आ प्लस छोटा आ छोटा ऊ मिल के बनते हैं, आपके ओ बनते हैं। तो छोटा आपका कंठ से बोला जाता है, छोटा ऊ आपका ओंठ से बोला जाता है, तो ये कंठोष्ठ हो जाते हैं। और इसी में छोटा में ओ में अगर छोटा मिलाया जाता है तो ये आपका अ हो जाता है। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा आपका का सही होगा, कंठोष्ठ। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है स्वर, शब्द, व्यंजन, वर्ण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका वर्ण सही होगा, घा सही होगा। देखिए इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है तो वर्ण हो जाएगा। और अगर भाषा की न्यूनतम इकाई पूछता है, न्यूनतम इकाई तो आपका वर्ण है और लिखित इकाई भी आपका वर्ण ही है, ठीक है। अगर हम इसमें पूछ लेते हैं कि भाषा की मौखिक इकाई, यानी अगर कुछ आप बोल रहे हैं तो उसकी छोटी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। जो मौखिक इकाई आपकी है ध्वनि है। और भाषा की अर्थ की दृष्टि से अगर पूछता है, यानी अगर कोई शब्द है उसका अर्थ अगर के बारे में सबसे छोटी दृश्य सबसे छोटी इकाई पूछता है, न्यूनतम इकाई पूछता है, तो आपका शब्द हो जाएगा। और व्याकरण की दृष्टि से न्यूनतम इकाई आपका पद है। और भाषा की भावार्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी इकाई तो वाक्य हो जाएगा। यानी शब्द अर्थ के हिसाब से आपका शब्द हो जाएगा। और आपका अगर भावार्थ की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आपका वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, इसमें विकल्प आपका है 9, 11, 12 और 10।
तो इसमें जो स्वरों की संख्या पूछा है, इसमें विकल्प आपका खा से होगा 11। कौन कौन से? छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, फिर इसके बाद ए है आपका, ए है, औ ओ हो जाएगा, फिर आपका अ हो जाएगा। आपके 11 कितने हैं? स्वर हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, इसमें पूछा है। तो इसमें विकल्प आपका है 4, 5, 2 और 7। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा 4 से होगा, यानी या, रा, ला, वा। यह आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं, इसमें विकल्प आपका है 3, 2, 4, 5। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका गा सही होगा। अगला है का, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं, इसमें पूछा है। इसमें विकल्प आपका संस्कृत की, गुजराती की, अरबी फारसी की, दक्षिण भाषाओं की। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, इसको आगत स्वर भी बोलते हैं। यह अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं जो नुक्ता लगा हुआ होता है, यानी का के अंदर नीचे नुक्ता लगा, गा के, जा के, फा के सब के नीचे क्या है? नुक्ता लगा हुआ है। यह अरबी फारसी से आई हुई ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में प्रयोग में आ जाता है, मतलब प्रयोग की जाती हैं। अगला है कि ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें जो विकल्प आपका है कंठ तालु, मूर्धा, ओंठ और नासिका। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा आपका का सही होगा। ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु है, यानी जो छोटा आ और छोटी ई मिलके बनता है वह आपका ए बनता है, यानी छोटा आपका कंठ से बोला जाता है, छोटी ई आपका कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। तो दोनों मिल करके आपके कंठ तालु हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वर्ण का वैशिष्ट्य है, इसमें जो विकल्प पहले हम पढ़ देते हैं कौन कौन से हैं। ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, सघोष और निर्नासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निर्नासिक। ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निर्नासिक। यानी आपका जो पूछा है बा, तब बा किस वर्ग में आता है? बा आपका आता है पा वर्ग में आता है, पा वर्ग में, यानी पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है। तो जो अब इसमें देख ले, सबसे पहले ये अस्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इसमें अस्पर्श व्यंजन ये भी है, अस्पर्श व्यंजन सभी दे रखा है। इसमें आपका ये पहला तो सही हो गया, इसमें पहला में इसमें सब में है, ठीक है। अगला देखते हैं, जो पा वर्ग है यह इसका जो उच्चारण स्थान है ये आपको ओंठ से बोला जाता है। तो आपका का सही हो गया और घा में अलग करना है। और आपका जो बा है ये आपका तीसरा वर्ण है, यानी आपका पा है, फा है, बा का मतलब तीसरा जो वर्ण होता है यह अल्पप्राण होता है, तो यानी आपका पहला सही हो जाता है। और यह क्या है? सघोष है, यानी पहला दूसरा आपका अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा यह आपका सघोष होता है, इसलिए आपका विकल्प का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्ध स्वर हैं, इसमें विकल्प आपका दिया गया है या, वा, मा, पा, मा, या, रा, ला, सा, हा। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा का सही होगा। जो अर्ध स्वर हैं यह या और वा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, इसमें विकल्प आपका दिया गया है 3, 4, 5, 6। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका गा सही होगा 5, यानी जो जितने वर्ग हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इसमें कितने वर्ण आते हैं, यानी वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। ये का में देखिए का, खा, गा, का, खा, गा, घा, अंगा, 5 वर्ण आए ने। तो ऐसे ही चा में आएगा, टा में आएगा, ता में आएगा, पा में आएगा, इसमें विकल्प आपका गा सही है। हिंदी के अस्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। इसमें अस्पर्श जो व्यंजन है यानी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, उसके दूसरे और चौथे वर्ण पूछा है। तो इसमें विकल्प आपको पहले बता देते हैं कौन कौन से हैं। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो इसमें दूसरा और चौथा पूछा है, तो दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होते हैं, यानी विकल्प आपका जो सही होगा वह आपका खा सही होगा। अल्पप्राण जो होते हैं वह पहला, तीसरा, पाँचवा, यानी 135। और घोष जो होते हैं आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा। अघोष जो होते हैं आपके पहला और दूसरा होता है। और महाप्राण क्या होते हैं? पहले, दूसरे और चौथे होते हैं। अगला है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, इसमें जो विकल्प आपका है दीर्घ, प्लुत
ह्रस्व और उपयुक्त तीनों। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा उपयुक्त तीनों, यानी जो आपका स्वरों का विभाजन है, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर आने, यानी 4 आपके ह्रस्व स्वर आते हैं। बाकी दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके जो है दीर्घ स्वर हैं और ह्रस्व स्वर आपके कितने हैं? 4 हैं। और प्लुत स्वर में जैसे ओम जो लंबा तक जाता है उसको प्लुत स्वर में आता है। अगला है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जो विकल्प दिया गया है तद्भव, तत्सम, संकर, इनमें से सभी। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, जो विसर्ग का प्रयोग होता है यानी बूंदी लगी होती है, इसका जो प्रयोग होता है यह तत्सम शब्दों में यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें प्रयोग में आता है। अभी आपके जो यूपीपीसीएस में सीसेट का जो पेपर था उसमें पूछा था विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा था। तो जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है वह आपका कंठ से है, ठीक है। और यह तत्सम में प्रयोग में ज़्यादा आता है, तत्सम के प्रयोग शब्दों में आता है। अगला है निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें जो विकल्प दिया गया है झ, ठ, ज, क और ता। देखिए अघोष यानी पहला दूसरा जो वर्ग है उसका पहला दूसरा हो, या पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वही आपके अघोष और अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अघोष में पहला दूसरा, तो पहला दूसरा जो च, छ, झा, झा तो आपका किस पे आ जा रहा है? च, छ, झा तीसरे पे आ जा रहा है। जा आपका च, छ, झा तीसरे पे आ रहा है। झा जो है च, छ, झा, झा आपका चौथे पे आ रहा है, चौथा है। और च, छ, झा, च, छ, झा तीसरे पे आ रहा है। ट, ठ आपका ट, ठ दूसरे पे आ रहा है। और का, ता ये आपका पहला है, ठीक है। और अल्पप्राण यानी आपका इसमें जो अघोष में आएगा पहला का भी आएगा और खा भी आएगा अघोष में। और इसमें अल्पप्राण देखना है कौन सा है। अल्पप्राण आपका का और ता देखिए पहले पे आ जा रहा है ना, आपका घा विकल्प इसमें सही होगा, यानी ये अघोष भी है और अल्पप्राण ध्वनियाँ भी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है का, खा, टा, ठा, या, रा, च और जा। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका का सही होगा, कंठ ध्वनियाँ यानी का, खा सही होगा। और जो आपका टा, ठा ये आपका मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धा से। और आपका चा, जा है ये आपका तालु से बोला जाता है। और या, रा आपका अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। अगला है कि हिंदी की सा ध्वनि है, यानी सा जो पूछा है इसके बारे में पूछा है कि सा ध्वनियाँ कौन सी हैं, कहाँ से उच्चारण स्थान बोला जाता है। तो इसमें जो विकल्प आपका है मूर्धन्य, दंत, तालव्य, ओष्ठ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा, यानी जो सा है सलजम वाला सा है यह आपका तालव्य है। और जो दंत सा है सपेरा वाला सा ये दंत सा है। और मूर्धन्य सा जो है आपका खष्टी सा जो हम लोग बोलते हैं या मूर्धन्य सा बोला जाता है। और हा जो आपका बोला जाता है यानी उसमें ये सब सभी क्या है उसमें ध्वनियाँ हैं। हा जो आपका कंठ से बोला जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है छोटा आ, छोटी ई, बड़ा आ और छोटा ऊ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का से होगा छोटा। देखिए ये आपकी जीभ है, मान लीजिए जीभ है, ठीक है। और ये इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका अग्रभाग हो जाएगा, जो आगे वाला भाग होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा नहीं री, फिर ए और है, यानी 5 जो ध्वनियाँ हैं यानी वर्ण हैं ये आपके अग्र में आते हैं। और छोटा आपके मध्य में आता है। और बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऊ और यानी इसमें भी 5 हैं। यह सभी क्या हैं? पस हैं, पस ध्वनियाँ हैं, स्वर हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। इसमें जो पूछा है छोटा ए, इया, छोटा ऊ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा। इया किस में बोला जाता है? आपका
चा वर्ग में बोला जाता है। चा वर्ग क्या है? उच्चार स्थान तालु है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? इसमें जो पूछा है अंक आ है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ। इसमें जो अंक आ है ये आपका अयोग वाह है, यानी न इसका काउंट गिनती जो है आपका न स्वर में होता है न आपका व्यंजन में होता है। अगला है कि जो चा वर्ग उच्चार स्थान पूछा है कौन सा है? इसमें विकल्प आपका है तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का से होगा तालु। और मूर्धा से आपका टा वर्ग है, दंत से आपका ता वर्ग है, ऊंट से आपका पा वर्ग है। अगला का वर्ग का उच्चार स्थान है, इसमें विकल्प आपका है मूर्धा, कंठ, दंत, ओष्ठ। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खा से होगा कंठ। तो मूर्धा से क्या है? टा वर्ग है, दंत से क्या है? ता वर्ग है, और ऊंट से क्या है? पा वर्ग है। अगला है कि वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्गों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? इसमें जो विकल्प आपका है अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष। तो जो वर्ग का है यानी का वर्ग है, का वर्ग का पहला यानी तीसरा इसमें पूछा है, तीसरा, चतुर्थ और पंचम, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा जो है आपका सघोष होगा, यानी विकल्प इसमें क्या सही है? घा सही है, सघोष। और आपका अघोष क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष है। अल्पप्राण क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा। अगला है कि कौन अमानक वर्ग है? इसमें वर्ण है, इसमें विकल्प आपका है खा, झा, भा और भा। भा है भा, तो ये इसका जो गा विकल्प से होगा भा, ये अमानक वर्ण है क्योंकि अभी इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, पहले होता था, इसलिए इसको अमानक घोषित कर दिया गया। अगला है अस्पष्ट वर्ण कौन से होते हैं? इसमें विकल्प आपका है संयुक्त स्वर, ऊष्म स्वर, स्वर, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। यानी इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका घा सही होगा, यानी पांचों वर्गों में जो आने वाला जो वर्ण है, यानी का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, यह सभी क्या है? अस्पष्ट वर्ण है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है, 25 अस्पष्ट वर्ण है। ठीक है। अगला वर्ण किसे कहते हैं? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है शब्द, ध्वनि, अखंडित ध्वनि को और अक्षर को। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा से होगा, अखंडित ध्वनिया को आप वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगला है वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग क्या कहलाते हैं? यानी पहला, तीसरा और पांचवा। विकल्प आपका पहले देख लेते हैं। अल्पप्राण है, अंतस्थ व्यंजन है, महाप्राण है, ऊष्म व्यंजन है। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका पहला, तीसरा और पांचवा, यानी का सही होगा अल्पप्राण। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों, सा और हा। और महाप्राण कौन से हैं? दूसरा और चौथा। ठीक है। अगला है पा वर्ग का उच्चार स्थान है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है मूर्धा, तालु, ऊंट और दंत। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा से होगा। पा वर्ग जो है ऊंट से बोला जाता है, मूर्धा आपका टा वर्ग बोला जाता है, तालु से चा वर्ग बोला जाता है, दंत से आपका ता बोला जाता है। अगला है इन शब्दों के अंत में छोटी ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें विकल्प आपका है अकारांत, इकारांत, इकारांत, आकारांत। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा से होगा। गा कैसे होगा? देखिए, जो शब्दों के अंत कह रहा है, जैसे आपका मान लीजिए कवि लिख दिए हैं, कवि, तो कवि में आप इसको अलग अलग करेंगे तो का प्लस छोटा आ, वा हलंत प्लस छोटी ई, तो जो अंत में क्या आ रहा है? छोटी ई आ रहा है। ठीक है, छोटी ई आ रहा है, यानी आपका इकारांत होगा। अकारांत क्या होगा? जैसे राम आपने लिखा राम, तो राम क्या है? रा है, हलंत है, प्लस बड़ा आ है, फिर प्लस है, माँ है, हलंत है, फिर छोटा आ है, तो यह अकारांत हो जाएगा। अगर राम हम लिख देते हैं तो आकारांत हो जाएगा। अगर हम ठीक है, आगे बताते हैं। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है रिकारांत, आकारांत, रिकारांत, आकारांत। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका का सही होगा, रिकारांत।
ठीक है। और जैसे नदी है, नदी में आपका ई कारांत आ जाएगा। तो मित्रों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। जो आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आगे हम फिर मिलेंगे इसको लेकर के। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।